जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि फाइवर का एक नया सिस्टम उन्होंने जो है एक बड़ी मेजर अपडेट दी है और ये काफ़ी अरसे के बाद हुआ है कि इतनी बड़ी चेंज जो है वो फाइवर के अंदर डाल दी जाए। इसके से पहले भी अपडेट्स आई थी उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी मतलब चीज़ें थी कि कुछ अकाउंट्स उड़ा दिए गए थे। लेकिन इस मेजर चेंज के बाद भी अब बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं उनके ऊपर फ्लैग का ऑप्शन डाल दिया गया। They have the best score at 9 maybe 8, बट स्टिल उनका अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं है फॉर नेक्स्ट लेवल। सो इस चेंज के अंदर जो हमारा रेटिंग और वो दूसरी सारी चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक चेंज होगी। अब जो मेन आपका क्राइटेरिया है वो है सक्सेस स्कोर का। सो इसको कैसे हमने मॉनिटर करना है, क्या है, ये 6 डॉट्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं, ये आपकी कंप्लीट होने चाहिए। इनमें से एक भी काम ज़्यादा है तो आपका अकाउंट जो है वो डिमोटेट किया जाएगा। और जो नेक्स्ट लेवल की वैल्यूएशन थी वो हर मंथ के बाद होती थी, अब वो हर मंथ के बाद नहीं होगी। अब जब भी आप क्राइटेरिया मीट कर जाएंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। और अगर डिमोशन आपकी होनी है तो वो डिमोशन के लिए 30 डेज आपको देते हैं, आपको आपकी स्टैटिक्स बताए जाते हैं कि किन स्टैटिक्स की वजह से आपका अकाउंट जो है वो डिमोटिवेट हो सकता है। तो आपके पास टाइम होता है, आप उसको अप्रूव कर लें। अगर आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो फिर आपकी डिमोशन नहीं होगी। सो देखते हैं कि क्या स्टैटिक्स हैं, किस तरह आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर एक तो जाके ये देखना है कि आपका प्रोग्रेस ट्रैकर जो है वो कंप्लीट है। अगर कोई इशू आ रहा है तो वो चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपकी ये सारे स्टेट्स आ रहे हैं, ये वो हैं जो कंप्लीट करने पे आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। जैसे कि आपका स्कोर जो है वो मिनिमम जो है वो अ, आपका 7 होना चाहिए। ठीक है। सो और क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट लेवल 9 होना चाहिए, 9 या उससे प्लस में चले जाए। सो इसी तरह आपकी रेटिंग जो है वो मिनिमम 4.6 होनी चाहिए। आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो मिनिमम 90 होना चाहिए। 90 से प्लस है तो आप नेक्स्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ये है आपके ऑर्डर्स जो हैं वो अब मेरा लेवल 2 है तो उसमें टॉप रेटेड जाने के लिए 40 ऑर्डर्स एंड यूनिक क्लाइंट्स आपके 20 होने चाहिए और अर्निंग का आपका है कि 10,000 की आपकी अर्निंग होनी चाहिए। अब इसके ऊपर अगर आपने क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आती है, आपके गिग्स। अब गिग्स के अंदर जाके एक चीज़ मज़े की चीज़ उन्होंने डाली है। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये हुई है कि फाइवर जिस तरह हमारा सिस्टम काउंट कर रहा था, जो उनका बैकग्राउंड एल्गोरिथम चल रहा था, उस चीज़ को उन्होंने ओपन कर दिया। आप यो कंसीडर कर लें कि अब आप खुद देख सकते हैं कि फाइवर किस तरह आपकी प्रोफाइल को देख रहा है, उसकी एवेल्यूएशन किस तरह कर रहा है और किस तरह चीज़ें मैनेज हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप इस लीग के अंदर जाएँ तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ऑर्डर कैंसलेशन है एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री ऑर्डर्स हैं। ठीक है? तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अब इसके अंदर जैसे कि आप देखें कि अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से आपका 10 होने की बजाय 9 है। ठीक है? और बाकी दोनों चीज़ें आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि ये किस कैटेगरी में आप जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पे जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा और इम्प्रूवमेंट के चांसेस जहाँ पे होंगे वो भी आपको बता देंगे। और यहाँ पे आपके पास ये भी ऑप्शन है कि हाउ टू इम्प्रूव योर गिग स्कोर। इसके ऊपर जाके आप फर्दर देख सकते हैं कि आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। चीज़ें हैं कि आप मज़ीद एवेल्यूएशन में आ गए हैं, मज़ीद आपको चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपके पास कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं कि आपको पता है कि आप किस चीज़ में डाउन जा रहे हैं ताकि आप उस स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर काम कर लें। अब ये जो कम्युनिकेशन है इसके ऊपर आप अगर देखें तो आपकी ऑर्डर की कम्युनिकेशन भी आ जाएगी और आपकी इनबॉक्स की भी आई थिंक आ जाएगी। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने वर्क करना है। अच्छा, उसके बाद जो बहुत सारे अकाउंट फ्लैग्स हुए उसमें मे बी फाइवर का कोई बग हो अभी तक जिसकी वजह से हो रहा है। सो होपफुली नेक्स्ट कमिंग डेज में मे बी बहुत सारे अकाउंट्स वापस रिकवर हो जाए या उनका कुछ क्राइटेरिया चेंज हुआ है तो एक या दो मजीद अपडेट्स के बाद हमें क्लियर हो जाए कि उसमें क्या है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैट्रिक्स में हम जाएँ तो यहाँ पे आपकी रेटिंग है और उसके बाद नेक्स्ट आपका रिस्पॉन्स रेट है, फिर आपका जो क्राइटेरिया के कितने ऑर्डर्स और वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो आ गई। लेवल 1 पे आपके 5 ऑर्डर्स होने चाहिए, लेवल 2 पे जाने के लिए 20 ऑर्डर्स और टॉप रेटेड के लिए 40 ऑर्डर्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। फिर आपका यहाँ पे टारगेटेड क्लाइंट्स हैं, कितने आपके यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए। ये पहले नहीं होती थी, ये एक नई चीज़ उन्होंने डाली।
ये वाला सिस्टम जो है वो अपवर्क के ऊपर होता था, अब फाइवर के अंदर भी है। सो आपको 3 डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने फाइवर के ऊपर लेवल 1 अचीव करना है, अगर लेवल 2 में जाना तो 10 यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए, और अगर आपने टॉप रेटर की तरफ जाना तो 20 यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए, और मेरे पास अभी तक 394 यूनिक क्लाइंट्स हैं, बट स्टिल आई एम लेवल 2। सो डिपेंड्स ऑन क्या इसके बाद भी आपका जो टॉप रेटर का वैल्यूएशन है वो उनकी मैनुअल है जैसे पहले होती थी। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद अर्निंग है आपकी 400 की अर्निंग है तो आप लेवल 1 पे जा सकते हैं, लेवल 2 पे जाने के लिए आपको 2000 की अर्निंग है, और लेवल टॉप रेटर जो है उसके लिए आपकी 10,000 है, जो कि पहले 20,000 होती थी। सो ये आपका सारा वो क्राइटेरिया जिसके ऊपर आपने काम करना। अब अगर इसकी डिटेल में हम जाए तो यहाँ पे उन्होंने इसको बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले हम क्वालिटी ऑफ वर्क और वो चीज़ें और ऑर्डर कैंसिलेशन को फोकस कर रहे थे, बट एट दैट टाइम हम जो है हमारा वो मेन फोकस है वो कम्युनिकेशन के ऊपर है कि कम्युनिकेशन किस तरह की आप कर रहे हैं। फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में दे दी हैं यहाँ पे कि आप किस तरह इन चीज़ों को देख सकते हैं, हर एक चीज़ को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, और जो भी आपका वहाँ पे प्रीवियसली इशू आ रहा है उसको अगर आपने दूर करना है, उसके ऊपर काम करना है, तो वो डिटेल उन्होंने यहाँ पे डाल दी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं, कि आपका जो भी लेवल है उसके अकॉर्डिंगली क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो ये लिस्ट यहाँ पे पूरी पड़ी हुई है। चूँकि मेरे पास प्रो है तो मेरे पास सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, तो ये आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। ऑल द बेस्ट।